सीधे बैठेंगे, 3 टाइम्स ओम बोलेंगे। इनहेल ओ, 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 रिलैक्स, gently open your eyes। तो 4th सेमेस्टर आप लोगों के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं और 3rd सेमेस्टर वाले अब 4th सेमेस्टर में आ जाएंगे। जल्दी रिजल्ट आ जाएगा फरवरी मार्च तक आपका, और फिर आपके अभी सिलेबस शुरू कर देते हैं। तो आज सिलेबस का डिस्कस कर रहे हैं कि कौन सा सिलेबस रहेगा और आपके पास ऑप्शनल सब्जेक्ट लेने के लिए क्या क्या चीज़ें रहेंगी। तो पहला पेपर है आपका 401 नंबर का पेपर है। 401 नंबर का नहीं, मतलब 401 कोड है, CMYC 401 401। एम ए योगाचार्य, कोड कंपलसरी, C मतलब कंपलसरी, और या कोर कह सकते हैं, कोर सिलेबस या कोर सब्जेक्ट। इसमें आप योग चिकित्सा, पहला कंपलसरी पेपर है आपका योग चिकित्सा, योगा थेरेपी, ठीक है। दूसरा कंपलसरी 402 नंबर का कोर्स है, जिसको कोर सब्जेक्ट कह सकते हैं, वो है आयुर्वेदिक पंचकर्म। इसमें आप पूरा आयुर्वेदिक पंचकर्म की कंप्लीट थ्योरी समझ जाएंगे। प्रैक्टिकल में इसका कुछ पार्ट भी रहेगा, तो वो आपको बता दिया जाएगा, वो प्रैक्टिकल करना होगा। तो योग चिकित्सा और प्रैक्टिकल भी हम कोशिश करेंगे कि अपने यहीं पंचकर्मा वाले सेंटर पे ही करा दिया जाए, कॉलेज के अंदर ही, ठीक है। तो योग चिकित्सा और आयुर्वेदिक पंचकर्मा, ये बहुत दोनों एक कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छी है। मतलब योग से और पंचकर्म से आप चिकित्सा कर सकते हैं लोगों की और ठीक कर सकते हैं। अब तीसरा भी बहुत ही खास टॉपिक है इसमें, और वो है, अब इलेक्टिव्स में 4 टॉपिक्स हैं, जिनमें से यदि किसी को रिसर्च में जाना हो या कोई लेख लिखने चाहते हैं, बुक्स लिखना का प्रेफर करते हैं, उनके लिए भी है। और जो ये योग थेरेपी हो गया और आयुर्वेदिक पंचकर्म हो गया, ये सब्जेक्ट के साथ आपका थर्ड जो टॉपिक है 403, जिसको इलेक्टिव रहेगा आपका E403, यह है डाइट न्यूट्रिशन एंड यौगिक लाइफ स्टाइल, आहार पोषण और यौगिक जीवन शैली। तो आहार पोषण और यौगिक जीवन शैली वाला जो टॉपिक है, ये बड़ा ही खास भी है और महत्वपूर्ण भी है योग के क्षेत्र में, क्योंकि ऊपर के जो टॉपिक हैं योग चिकित्सा और आयुर्वेदिक पंचकर्मा, साथ में आयुर्वेदिक मतलब आहार, योग, पोषण और जीवन शैली, और साथ ही आपका योग, मनोविज्ञान और वैकल्पिक चिकित्सा, अर्थात ये चारों ही आपको कंप्लीट बना देंगे। दूसरे हैं एस्से और ये डिजर्टेशन, आपको रिसर्च करनी होगी या पीएचडी करनी है या कुछ करना है, तो उसके लिए एक बेस तैयार हो जाता है। इसमें आपको डिजर्टेशन बनानी होती है, पेपर ही, इसका पेपर नहीं होता, लेकिन आपको जाना होता है सेंटर पे, और सेंटर पे जाके आप इसको, वो जो आपने डिजर्टेशन बनाई है, डिजर्टेशन को वहाँ सबमिट करेंगे उस पेपर के दिन, तो फिर वो आपका पेपर ही माना जाएगा। इसी तरह से ऐसे लिखने के लिए आते हैं, योग पे ही होगा सारा, डिजर्टेशन भी योग पे होगी। डिजर्टेशन के टॉपिक जो होंगे वो आप यूनिक रखना होगा, अर्थात जिसमें आप शोध करना चाहते हैं वो कोई किसी स्टूडेंट ने ना लिया हो, आपका यूनिक रहे, आपके विचार हो, और मतलब जिस वजह से समाज में कुछ लाभ हो आपके इस रिसर्च से, देश दुनिया को फ़ायदा हो, लोगों को फ़ायदा हो। तो क्या ऐसे टॉपिक आप चुनेंगे, उस हिसाब से आपका ये डिसीजन होगा, ये रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये सिलेबस तैयार हुआ है, जिसमें आप देखेंगे टॉपिक्स में ये जो लिखा है कि पीरियड्स पर वीक, LTP,
पीरियड्स पर वीक, एवोल्यूशन स्कीम, सेशनल, क्रेडिट, और ये सब इसमें आपका टोटल 100 मार्क्स का ही रहेगा। ये इंटरनल एग्जाम, ये सब एग्जाम करके आपका पूरा सिस्टम ऐसे चलेगा। ठीक है, तो ये है। अब दूसरा, यहाँ पे आप देख ही रहे हैं कि 3 टॉपिक आपके बहुत ही अच्छे हो गए, 4 टॉपिक। तो पहले 4 भी आप ले सकते हैं, 401, 402, 403, 404। बेसिकली ज़्यादा ज़रूरत इन्हीं की है, करंट के टाइम को देखते हुए, लोगों की हेल्थ को देखते हुए, हॉस्पिटल्स को देखते हुए, वेलनेस सेंटर्स को देखते हुए। आप ये कोर्स करके, ये करके कहीं भी वेलनेस सेंटर में भी जॉब कर सकते हैं, हॉस्पिटल्स में भी जॉब कर सकते हैं। डाइट और न्यूट्रिशंस का भी इसमें आपका आ गया है, वो भी कर सकते हैं। यदि किसी को सेपरेट भी करना होगा डाइट और न्यूट्रिशंस का केस, मतलब कोर्स, तो डाइट और न्यूट्रिशन का कोर्स भी हम कराते हैं, वो भी हमारे पास है उसका भी। तो वो भी स्पेसिफिक कोर्स होता है, सर्टिफिकेट कोर्स होता है 6 महीने का, वो उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से हम कराते हैं। इसके साथ आप नेचुरोपैथी का भी कोर्स कराते हैं, सर्टिफिकेट कोर्स ही, वो भी उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से होता है। तो इससे आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं। तो फिर है 2, योग मनोविज्ञान वैकल्पिक चिकित्सा में सारी वैकल्पिक चिकित्सा आ जाती हैं, चाहे वो मतलब स्पर्श चिकित्सा हो, जैसे रेकी हो गया, चाहे वो मैग्नेटिक चिकित्सा हो, मर्म चिकित्सा हो, या कोई और भी अल्टरनेटिव योगिक थेरेपीज हों। तो यहाँ से भी आप इनको कर सकते हैं। ठीक है, वो थोड़ा इंटरनेट जा रहा है बीच बीच में। तो ये कोर्स आपको देखेंगे कि ये योग मनोविज्ञान, एक तो साइकोलॉजी समझना, लोगों को आप कैसे मतलब काउंसलिंग कर सकते हैं योग में, कैसे आप काउंसलिंग कर सकते हैं योग मनोविज्ञान में, कैसे आप उनकी थेरेपी कर सकते हैं। क्योंकि चिकित्सा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू फिजिकल नहीं होता, सिर्फ दवाइयों से नहीं होता, काउंसलिंग से होता है। उसको माइंड को भी तैयार करना होता है ताकि वो हील हो जाए अच्छे से। ठीक है, क्योंकि माइंड को यदि आप तैयार कर दें किसी का कि भाई हाँ मैं ये आपकी थेरेपी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इस थेरेपी से आप एकदम बड़े अच्छे स्वस्थ हो जाएंगे, रोज मोटिवेशन मिलेगा यदि उसको, तो वो जल्दी ही आपकी थेरेपी का 50% रोल रहेगा, तो उसका सोच का उसकी 50% रोल रहेगा। तो ऐसे किसी को भी आप हील कर सकते हैं। ठीक है, ये आपने देखा ही होगा, इस पे भी कई फिल्में भी बनी हैं, और सबसे ज़्यादा आप जो यहाँ हिंदी में देखें तो MBBS, वो थी ना, कौन सी फिल्म थी, संजय दत्त की। ठीक है, तो उसमें भी उसने बातचीत करने से ही बहुत सारी चीज़ें सोल्व कर दी थी, पेशेंट्स को ठीक करते थे। तो वही सबसे इम्पोर्टेंट होता है, चिकित्सा तो सेकंड नंबर पे आती है, पहले रेडी तो है कोई। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो ये चारों जो पेपर रहेंगे आपके बड़े ही खास हैं, 401, 402, 403, 404। किसी का मन नहीं है कि भाई हाँ चलो ये नहीं करेंगे तो हम थोड़ा सा रिसर्च में हैं, हमको थोड़ा बुक्स वगैरह लिखनी है, टीचिंग करनी है या कुछ और चीज़ें करनी है, तो वो फिर एस्से का पेपर ले सकता है, डिजर्टेशन का पेपर ले सकता है। प्रैक्टिकल 1, प्रैक्टिकल 2, ये दोनों रहेगा। अल्टरनेटिव थेरेपी जिसमें सारी आ जाएंगी प्रैक्टिकल में, वो सब आपको देखना होगा, क्योंकि जितनी भी अल्टरनेटिव थेरेपीज हैं वो बहुत ही खास रहेंगी, इम्पोर्टेंट रहेंगी। ठीक है, तो जिसमें आप देखेंगे जो आपका मार्क्स डिवीज़न है वो लेक्चर का है, मार्क्स डिवीज़न है, ट्यूटोरियल का मार्क्स डिवीज़न है, प्रैक्टिकल का मार्क्स डिवीज़न है, कम्युलेटिव टेस्ट और टीचर असेसमेंट। ये सारे जो पॉइंट हैं आपके, ये आपने ऊपर देख ही रहे हैं। ये 4 नंबर, ये आपका लेक्चर, ट्यूटोरियल, ठीक है, पीरियड्स, क्रेडिट, कम्युनल टेस्ट, टीचर असेसमेंट, ये करके टोटल मिला के आपके 100 मार्क्स बनते हैं सब में। तो 600 नंबर का सेम पेपर रहेंगे जैसे आपके पहले सेमेस्टर्स के रहे हैं बाकी के। अब हम इसको विस्तार से थोड़ा समझेंगे। ठीक है, सिलेबस को विस्तार समझेंगे, कौन सी बुक्स आपको लेनी चाहिए, कौन सी आप ज़्यादा पढ़ें और किस में आप बहुत अच्छा कर पाएँ, क्योंकि ये सब्जेक्ट सारे देखेंगे कि इसमें कुछ आपको इंग्लिश की किताबें भी रहेंगी ज़्यादातर, उनमें थोड़ा अच्छा एक्सप्लेनेशन किया गया है। जैसे एनाटॉमी भी आपको पढ़नी है, यदि आप पंचकर्मा कर रहे हैं, डाइट एंड न्यूट्रिशंस पढ़ना है, ये कर रहे हैं, तो ये सारा आप अच्छे से किताब में रिकमेंड कर दूंगा आपको,
और उन हिंदी में भी आती हैं, इंग्लिश में भी आती हैं, दोनों में आती हैं। लेकिन हम थोड़ा इसको अब आगे वाले स्तर पे हमको थोड़ा सा मिला जुला काम करना पड़ेगा, अर्थात अब इंग्लिश को भी थोड़ा ऐड करना पड़ेगा हमको अपने टीचिंग में। तो इंग्लिश से भी आप थोड़ा सा क्योंकि इंटरनेशनल अप्रोच है योग की भी, डाइट एंड न्यूट्रिशंस की भी, और एनाटॉमी की भी, और बाकी आयुर्वेद पंचकर्मा भी धीरे धीरे फैल रहा है, उसी आधार पर आप इसमें देखेंगे। ठीक है, पहला है आपका पेपर है 401 योग थेरेपी। अब योग थेरेपी का ये आप सिलेबस देख रहे होंगे, इसमें एमए योगाचार्य का पहला पेपर 401 जो कोर सब्जेक्ट है आपका, ये आपका टोटल इसमें 60 लेक्चर्स इंक्लूड किए जाएंगे, अर्थात होने चाहिए, लेकिन हम जैसे कवर कर लेते हैं उस हिसाब से इसको बना लेते हैं। ठीक है, ये लेक्चर का मतलब ये है कि इसमें 30 मिनट का 35 मिनट का लेक्चर होता है, या मैक्सिमम 45 मिनट का लेक्चर होता है, लेकिन हमारी जो क्लास करते हैं हम 1 घंटे की, 1 घंटा 5 मिनट 10 मिनट ऐसे कर लेते हैं, तो लगभग 2 लेक्चर हमारे इसमें ऑलमोस्ट कवर हो जाते हैं। ठीक है, एक लेक्चर में 2 लेक्चर कवर हो जाते हैं, तो अगर हम 30 लेक्चर भी करते हैं तब भी हमारा ये 60 लेक्चर पूरा हो जाता है। तो मैक्सिमम मार्क्स हो गए, टाइम हो गया 3 घंटे इसका रहेगा पेपर का, और ये आप 3, 1 और 0 सेशनल वर्क 30, एस्टीमेट एंड सेमेस्टर एग्जाम 70 और टोटल क्रेडिट 4। तो इस तरह से योग चिकित्सा में आप आगे बढ़ेंगे। तो पहला इकाई है, पहला टॉपिक है, पहली यूनिट है, इसमें 5 यूनिट पे आप काम करेंगे। ठीक है, 5 यूनिट योग चिकित्सा में आप देखेंगे, बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि आप बहुत सारी बीमारियों को योग से ठीक करना सीख जाएंगे। ठीक है, तो पहला जो टॉपिक है पहली यूनिट का वो है योग चिकित्सा। इसका मतलब मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, डिसिप्लिन क्या है, अर्थात इसके क्षेत्र क्या, एरिया क्या है, इसकी कंट्रा इंडिकेशंस क्या है या सीमाएं क्या हैं। तो योग चिकित्सा में और फिर दूसरा आता है योग चिकित्सा में जीवन शैली, अर्थात जब आप योग चिकित्सा कर रहे हैं तो उसमें क्या जीवन शैली आपकी होनी चाहिए, और उसमें डाइट की क्या भूमिका होनी चाहिए, और संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए योग कैसा होना चाहिए। तो योग चिकित्सा में सबसे पहले टॉपिक में आपका ये डिस्कशन किया जाएगा कि इसकी डेफिनेशन मतलब मीनिंग क्या है इसका, कि वास्तव में योग चिकित्सा किसे कहते हैं, उसको डिफाइन किया, कुछ लोगों ने डेफिनेशन दी है, वो कैसे उसको समझें, अलग अलग लोगों के विचारों को समझ के सबको इंक्लूड करना है। इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, सिद्धांत क्या है, इसका क्षेत्र अनुशासन क्या है, सीमाएं क्या हैं, इसकी बाउंड्रीज क्या हैं, या जो जहां हमको इसको अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, वो बहुत सारे क्षेत्र होते हैं। ऐसा नहीं कि किसी के बेचारे की हड्डी टूटी और फिर आप उसको योग कराने लगें, वो तो नहीं करा सकते। हाँ, लेकिन साइकोलॉजिकल उसको ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, कि हाँ भाई तुम बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे, ये हो जाओगे। तो इसकी सीमाएं भी हैं, ऐसा नहीं कि हर जगह पे ये काम आ जाएगा, लेकिन जब स्वस्थ रहता है इंसान और धीरे धीरे काम करता तो वो बहुत सारी चीज़ों में ये अप्लाई होता ही है। चिकित्सा में जब हम योग चिकित्सा कर रहे हैं, उस चिकित्सा में आपका जीवन शैली कैसी होनी चाहिए वो बताया जाए, यौगिक लाइफ स्टाइल इसमें आप समझेंगे। आहार की भूमिका क्या रहेगी, मतलब डाइट आपको कैसी लेनी है योग की चिकित्सा के दौरान, और फिर आगे भी कैसे कंप्लीटली आप स्वस्थ रह सकते हैं, ये आपका इसमें वो रहेगा, सिलेबस का पार्ट रहेगा। अब यौगिक मैनेजमेंट ऑफ डिजीज, अर्थात यौगिक प्रबंधन, जब आप दूसरे टॉपिक में जाएंगे, दूसरी यूनिट में जाएंगे, तो दूसरी यूनिट में है यौगिक प्रबंधन, अर्थात योग मतलब जो यौगिक मैनेजमेंट ऑफ डिजीज, मतलब बीमारियों के लिए क्या क्या आप योग मैनेजमेंट करें। जैसे गठिया की बीमारी हो गई, ग्रीवादंश हो गया, सर्वाइकल जैसी चीज़ें हो गई, कमर दर्द हो गया, साइटिका हो गया, हार्निया हो गया, स्त्री रोग हो गए, इनके लिए आपको किस बीमारी के लिए कैसे योग रिकमेंड करेंगे, क्या प्राणायाम रहेंगे, क्या आसन रहेंगे, क्या षटकम रहेंगे, ठीक है, और क्या थेरेपी रहेगी, वो सारा इसमें आप देखेंगे। पहले दूसरे टॉपिक में बीमारियां कवर की गई हैं, गठिया कवर किया गया है, ग्रीवादंश कवर किया गया है, कमर दर्द
कवर किया गया है, साइटिका कवर किया गया है, और हर्निया कवर किया गया है। और जो मेल फीमेल्स के आजकल रोग होते हैं, पहले से भी हैं लेकिन आजकल और भी बढ़ गए हैं, पीसीओडी, पीसीओएस, इस तरह के रोग हो गए हैं। और भी ऐसी पीरियड से रिलेटेड बीमारियां हैं, महिलाओं को हार्मोन से रिलेटेड बीमारियां हैं, उनको भी आप ठीक कर सकते हैं योग से। ठीक है। इसके बाद नॉर्मल सबके लिए जो बीमारी की बात की जाए, जैसे गुर्दे की बीमारी, ठीक है, और हाइपरथायराइड, किडनी हो गई आपकी, हाइपरथायराइड हो गई, हाइपोथायराइड हो गई, एक बढ़ा हुआ थायराइड और एक नीचे गया हुआ थायराइड, मोटापा हो गया, और लीवर की समस्या, रक्त संबंधी समस्या, और डायबिटीज। इसके लिए आप योग की चिकित्सा देखेंगे, योग के क्या प्रबंधन है इनका आप देखेंगे। चौथा है आपका अम्लपित्त, कब्ज, दमा, उच्च रक्तचाप और हृदय रोग। तो इसमें आपका एसिड बनना, एसिडिटी, कब्ज, दमा, हाई बीपी, हार्ट रोग, ये सब का इसमें चिकित्सा की जाएगी। इसके आधार पर आप समझेंगे कि कैसे हम करें इसको। और यौगिक चिकित्सा, जिसमें आप देखेंगे किस किस की यौगिक चिकित्सा बताई गई है। दृष्टि दोष, आंखों की बीमारी के लिए, अनिद्रा के लिए, मानसिक तनाव के लिए, अवसाद, चिंता, मतलब ये कह सकते हैं कि ये साइकोलॉजिकल हैं, साइकोसोमेटिक रोग ही क्योंकि होते हैं आजकल। तो इस तरह के रोग आपको ठीक करने आ जाएंगे योग के द्वारा। तो पहला टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है, बहुत सारी बीमारी जो छूट जाती हैं वो उनको फिर आप स्वयं स्टडी करके इनको हल कर सकते हैं। बहुत सारे ग्रंथ हैं उस पर लिखे गए हैं। तो ये पहला पेपर हो गया, आपका पहला टॉपिक हो गया। अब यहाँ इसकी किताबों के बारे में बात की गई है, इसकी कौन कौन सी बुक्स हैं। तो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी ऑफ योगिक साइंस, ये MM गौर की किताब है। ये देख सकते हैं, ये किताब जो है MM गौर की है। ठीक है, ये वाली किताब MM गौर की है। तो इसमें एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ योगिक प्रैक्टिस, पतली सी किताब है, ज़्यादा मोटी नहीं है, लेकिन इंग्लिश में है तो आपको थोड़ा सा इंग्लिश की लैंग्वेज भी आ जाएगी। इसमें सारे सिस्टम इसमें दिए गए हैं, ये आपको पढ़ाया जाएगा, जो कि इसमें MM गौर की किताब से ही आपको पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, इसमें सब उस योगी के हिसाब से लिखा गया है, जैसे ब्राह्मी प्राणायाम, इसमें संस्कृत के श्लोक्स भी हैं कुछ। तो ये अच्छी किताब मानी जाती है इसमें, तो ये आप पढ़ेंगे। इसके अब बाद आता है एक अच्छी किताब है, योगिक मैनेजमेंट ऑफ कॉमन डिजीज। इसमें से आपको कराया जाएगा, यदि किसी स्पेसिफिक बीमारी के लिए भी आपको पढ़नी है तो किताब आप पढ़ सकते हैं। योग और अर्थराइटिस, योग और हाइपरटेंशन, योग और प्रेगनेंसी, नव योग तंत्र। फिर एक चिल्ड्रन के लिए आती है किताब, बच्चों के लिए योग की किताब आती है, वो भी अपना बिहार स्कूल ऑफ योग की होती है, ये आप पढ़ सकते हैं। डायबिटीज़ के लिए होती है। योग और रोग हिंदी में है वही किताब जो यौगिक चिकित्सा, यौगिक मैनेजमेंट ऑफ कॉमन डिजीज है। और माधव निदान के 2 पार्ट आते हैं। माधव निदान तो बहुत मतलब गूढ़ किताब है, और जो आपका आपका लघुत्रयी ग्रंथ हैं आयुर्वेद के, उनमें ये किताब आती है। तो ये आप इन किताबों को एग्जाम के हिसाब से पढ़ने के साथ साथ इन किताबों को आप लेके अपना खुद की भी ग्रोथ कर सकते हैं, बहुत अच्छी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इसमें आप पढ़ पाएंगे। क्लियर है? तो ये हो गया आपका, ये किताब आप ले लें। जैसे एक हो गया ये आपका MM गौर की हो गई, कॉमन डिजीज ऑफ ये सत्यानंद सरस्वती जी की हो गई, चिकित्सा जो चिल्ड्रन के लिए योग हो गया, और माधव निदान। ये आप किताब इम्पोर्टेंट ले सकते हैं और इसको आप पूरे सिलेबस को कवर कर सकते हैं। यहाँ तो आपको कवर कराएंगे ही, योग चिकित्सा में काम है तो वो कराया जाएगा। अब आता है आपका आयुर्वेदिक पंचकर्म। आयुर्वेदिक पंचकर्म में आप देखेंगे कि आयुर्वेदिक चिकित्सा करना आप सीखेंगे। यहाँ पे जड़ी बूटियों का थोड़ा पहचान करेंगे, परिचय करेंगे, उनका प्रयोग करेंगे कैसे होगा। ठीक है, ये आप आयुर्वेद पंचकर्म में आप सीखेंगे। आयुर्वेद की परिभाषा क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं। ठीक है, तो इसमें आप आयुर्वेदिक पंचकर्म में आप ये सिद्धांत आप सीखते जाएंगे। ठीक है, आयुर्वेदिक पंचकर्म का भी बहुत मतलब ये योग चिकित्सा के अलावा आप देखेंगे ये कितना बढ़िया सब्जेक्ट आपके चूज किए हैं यूनिवर्सिटी ने। मतलब सब यूनिवर्सिटी का सिलेबस अलग अलग होता है, लेकिन ये जो अपनी यूनिवर्सिटी है उत्तराखंड संस्कृत यूनिवर्सिटी,
ये अपने आप में एक मतलब एकदम जो आप योग सीख रहे हैं वो आपके जीवन में काम आएगा। तो उस आधार पे ये सिलेबस तैयार किया गया है। तो आपके पास डिग्री भी रहेगी कि मैं हमने गवर्नमेंट के यहाँ से ही किया है, तो इतना बढ़िया कि आप आयुर्वेदिक पंचकर्मा को भी आप ये कंसीडर कर सकते हैं। आगे आप सर्टिफिकेट कोर्स भी करेंगे तब भी आपका फ़ायदा इसमें हो जाएगा। तो आयुर्वेदिक चिकित्सा, आयुर्वेदिक परिभाषा इसमें देखेंगे, आयुर्वेद की क्या परिभाषा है, इसके प्रकार क्या हैं, इसके सिद्धांत क्या हैं। फिर जड़ी बूटियों का अध्ययन करेंगे इसमें, जैसे आंवला हो गया, हरड़ हो गया, बहड़ा हो गया, ये त्रिफला इसी से बनता है, आंवला, हरड़, बहड़ा। और अश्वगंधा हो गया, फिटकरी हो गई, ब्राह्मी हो गया, शंख पुष्पी, सतावर, गिलोय, ऐसी औषधियों के जो वर्ण जनरली हैं उनका परिचय कराया जाएगा, पहचान करी जाएगी और उनका प्रयोग किया जाएगा। इसके बारे में विचार किया जाएगा, ठीक है, और इसमें स्टडी की जाएगी, अध्ययन किया जाएगा इसका। पंचकर्म का परिचय किया जाएगा, पंचकर्म क्या है, पंचकर्म की कौन कौन सी विधियाँ होती हैं, उसका इसमें आप पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। और उसको यहाँ अपना, क्योंकि पंचकर्म सेंटर है ही जानवी आयुर्वेद एंड योग कॉलेज हरिद्वार में, आपके कॉलेज में, तो उसमें आप ऊपर प्रैक्टिकल भी आपको समझाया जाएगा, कराया जाएगा, आपके द्वारा भी कराया जा सकता प्रयोग, क्योंकि प्रैक्टिकल वाला पैटर्न है आपके सिलेबस में। पंचकर्म के उपकरण के बारे में आपको बताया जाएगा, उनके प्रयोग क्या रहेंगे वो आपको समझाया जाएगा। इसके साथ वात पित्त कफ के अनुसार रोगी की प्रकृति को कैसे जांचे, पूर्व कर्म क्या है उसके वो समझेंगे, प्रधान कर्म क्या है, पाश्चात्य कर्म क्या, 3 ही कर्म होते हैं पंचकर्म में, पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पाश्चात्य कर्म। मतलब थेरेपी से पहले के क्या हमको काम करने हैं, थेरेपी किस चीज़ की कौन सी टेक्निक यूज करनी है, और उसके बाद का काम क्या है। तो ये तीनों विधियाँ ही पंचकर्म इसमें इस पर आधारित रहता है। तो इसमें आप देखो 2 किताबें हैं बहुत महत्वपूर्ण, स्वास्थ्य वृत्त विज्ञान, स्वास्थ्य वृत्तम, एक शिव कुमार गौड़ की है और प्रोफेसर रामहर्ष सिंह की है। मेरे पास यहाँ पे है, रामहर्ष सिंह की है मेरे पास, ये वाली किताब है स्वास्थ्य वृत्त विज्ञान, ठीक है, ये पहली किताब है, आप इसको खरीद सकते हैं। तो इसमें से एक किताब पे हम स्टडी करेंगे, तो इसी किताब पे इस पे देख लिया जाएगा कि ये स्वास्थ्य वृत्त विज्ञान के पे बात करेंगे। दूसरा आयुर्वेदिक परिचय और स्वास्थ्य वृत्त, ये भी अच्छी किताब है, इसमें भी आपका आयुर्वेद का परिचय और इसमें स्वास्थ्य वृत्त मिल जाएगा। ये किताब है अनुज कुमार शर्मा की। तो अनुज कुमार शर्मा की किताब को इसमें ये आप पढ़ सकते हैं। या इनमें से जो किताब लिखी है, ऐसी आयुर्वेद पंचकर्म की किताब बालकृष्ण जी की आती है, आयुर्वेद पंचकर्म का बालकृष्ण जी की किताब पे आप पढ़ सकते हैं। दूसरा पंचकर्म आयुर्वेद और पंचकर्म प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिकल पंचकर्म, ये एक सुनील जोशी जी की है। इनके सेंटर पे भी आपको विजिट करा सकते हैं, पास में ही है। ये सुनील जोशी जी बहुत बड़े मर्म चिकित्सक हैं और मर्मा थेरेपी, ये उन्होंने मुझे किताब दी थी, ये 4-5, जैसे मर्म चिकित्सा विज्ञान हो गया, ये वाली किताब ये सुनील जोशी जी की है, लिखा हुआ नीचे सुनील जोशी जी, ठीक है। तो ये सुनील जोशी की जी क्या भी हर यूनिवर्सिटी में किताब इनकी लगती है, तो इनसे आपको मिलवा भी देंगे और इनके साथ आपका एक सेशन भी रख देंगे। वो आप काम के बहुत ही पॉपुलर व्यक्ति, इन्होंने मर्म चिकित्सा पे बहुत काम किया है। यहीं हमारी गौशाला के पास ही इनका सेंटर है, यहाँ से लगभग आधा पौना घंटा 45 मिनट में पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे ये चलता है, प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिकल और प्रैक्टिस ऑफ पंचकर्म, और एक पंचकर्मा पे किताब आती है BA लोहित की, डॉक्टर BA लोहित। तो ये किताबें आप इसमें स्टडी करेंगे, क्लियर है। तो ये आप इनमें से कोई भी किताब ले सकते हैं, क्योंकि इसमें आपका मेन है आयुर्वेदिक पंचकर्मा। तो आयुर्वेद पे किताब हो जाएगी आपकी और पंचकर्म पे किताब हो जाएगी, दोनों को मिला के 2 किताब भी आपका मतलब एग्जाम के हिसाब से तो ठीक रहेगा, लेकिन और स्टडी करने के लिए आपको ये करना होगा। सर आयुर्वेदिक परिचय एवं क्या नाम है बुक का? आयुर्वेदिक परिचय एवं, जो मैंने अभी दिखाई वो वाली, परिचय एवं स्वस्थ व्रत, आयुर्वेद परिचय एवं स्वस्थ व्रत, ये अनुज कुमार सिंह की है, अनुज कुमार शर्मा की किताब है, ठीक है। तो ये आप इस किताब को से आप चीज़ों को कर सकते हैं, मतलब अच्छे से स्टडी करेंगे तो ये दोनों आप सोचिए कितना बढ़िया, 2 टॉपिक आपको कितना अच्छे से आप समझ जाएंगे, और 2 टॉपिक के आधार पर भी आप देखो कितना योग के एकदम आप किसी की भी थेरेपी कर सकते हैं, चिकित्सा कर सकते हैं, बहुत ही मतलब बहुत बढ़िया, मतलब कोई भी निराश नहीं होगा आपसे मिलने के बाद कि भाई हाँ, एमए में ये सोचिए, एमए में इतना सही से सिखा रहे हैं,
बाहर से कुछ ज़्यादा सीखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, प्रैक्टिकल करो ज़्यादा जितना भी हो सकता है। इसके बाद 403, मतलब ये अब इनमें से आपको 4 टॉपिक में से 2 टॉपिक लेने हैं। अब इन 4 टॉपिक में से बेसिकली यदि कोई हेल्थ की तरफ जाना चाहता है और योग चिकित्सा की तरफ जाना चाहता है, योग को जीवन में उतारना चाहता है, लोगों को ठीक करना चाहता है, तो पहले 4 टॉपिक बेस्ट है। मतलब 2 कंपलसरी वाले, कोर एलिमेंट वाले, कोर सिलेबस वाले, दोनों तो वो कंपलसरी ही। तीसरा ये 403 और चौथा 404, ये चारों ही मतलब हम ज़्यादातर उन लोगों को रिकमेंड करते हैं जो ये करना चाहते हैं कि भाई ठीक है, जो रिसर्च में नहीं पढ़ते लेकिन जो प्रैक्टिकली और अप्लाई करना चाहते हैं, और ये जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, घर परिवार को भी स्वस्थ रखने के लिए आपको पता रहेगा कि। और डाइटिशियन और न्यूट्रिशन जो डाइट एंड न्यूट्रिशन है, इस कोर्स के बाद आप डाइटिशियन बन सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये जो कोर्स है आपका डाइट और न्यूट्रिशन का, तो डाइट और न्यूट्रिशन का इतना इंपॉर्टेंट कोर्स है ये। आप इसमें तो पढ़ेंगे ही, एमए में तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, इतना बढ़िया कोर्स है ये, इलेक्टिव है, लेकिन आप इसको यदि लेंगे तो योग चिकित्सा और आयुर्वेद पंचकर्म, सोचो योग चिकित्सा आपकी हो रही है, आयुर्वेद पंचकर्म आपका कंप्लीट हो रहा है, 2 इतनी बढ़िया थेरेपीज आपके पास आ गई हैं। अब उसका आहार का आप डिसाइड कर सकते हैं कि हमको कैसे करना है, ठीक है। तो इसमें बहुत ही मतलब ये सिलेबस ऐसा बढ़िया बनाया कि आपको कंप्लीट एक तरह डॉक्टर जैसा ही आपको बना दिया जाएगा, इतना ज़्यादा गुड सिलेबस है इसमें। तो ये है तीसरा जो टॉपिक रहेगा आपका 403 नंबर का जो है, ये आपका आहार पोषण और आहार चिकित्सा। देखो इसमें भी आहार चिकित्सा आई है, केवल डाइट एंड न्यूट्रिशन नहीं बल्कि ये ट्रीटमेंट भी है इसमें। तो ये आप इसमें पढ़ेंगे, जैसे आहार और पोषण की अवधारणा क्या है, मतलब आहार क्या है, न्यूट्रिशंस क्या है, स्थूल और पोषक तत्व क्या है, ठीक है। स्थूल तत्व क्या है, स्थूल पोषक तत्व, उनका स्रोत क्या है, उनकी भूमिका क्या है, शरीर पर उनका प्रभाव क्या है। सूक्ष्म पोषक तत्व क्या है, माइक्रो, ठीक है, न्यूट्रिशंस क्या है, मैक्रो न्यूट्रिशंस क्या है, उसकी स्रोत भूमिका शरीर पर प्रभाव दोनों सेम ही। वसा और जल में घुलनशील तत्व कौन से हैं, स्रोत कौन से, भूमिका कौन सी, शरीर पर क्या उनका प्रभाव है। आहार में योग की यौगिक अवधारणा क्या है, जीवन प्रबंधन में इसकी भूमिका क्या है डाइट की, ठीक है। पोषक तत्व कौन से क्या है, आहार के सिद्धांत क्या है, संतुलित आहार क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन क्या होता है, वसा क्या होता है, उसका स्रोत, पोषण क्षमता, महत्व, इन सब को आप इसमें पढ़ेंगे। खनिज क्या होते हैं, कैल्शियम और लौह फास्फोरस जैसे खनिज के बारे में बात पढ़ेंगे। विटामिन क्या होते हैं, उनके स्रोत क्या होते हैं, उनका रोल क्या होता है जीवन में, उनकी आवश्यकता क्या होती है, कैसे इनको हमको करना है। तो पूरा डाइट एंड न्यूट्रिशन का कोर्स आप इसमें लगभग कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे मतलब। और इसके बाद भी यदि आपको अलग से करना है, कोर्स सर्टिफिकेट चाहिए आपको, तो हम वो भी मतलब उसका भी कराते हैं उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से। अभी जनवरी में एडमिशन शुरू हो गए हैं उसके, तो किसी बाहर अभी तो क्योंकि कंटिन्यू कर नहीं सकता, हालांकि वो डिस्टेंस पे है तो वो भी आप साथ साथ कर सकते हैं चाहो तो, ठीक है, क्योंकि वो तो डिस्टेंस है तो कोई दिक्कत नहीं। ये रेगुलर कोर्स है आपका और वो डिस्टेंस से है, तो वो भी आप साथ साथ कर सकते हैं। मतलब 6 महीने में ये कंप्लीट हो जाएगा, 6 महीने में आपके पास वहाँ से सर्टिफिकेट भी कंप्लीट हो जाएगा। उसका एग्जाम यही होगा आपका हरिद्वार में ही। आप उसमें जब फार्म भरेंगे तो उसमें रुड़की रीजनल सेंटर भरेंगे, और रुड़की रीजनल सेंटर में हमारे कॉलेज का नाम आएगा, जानवी आयुर्वेद योग संस्थान कॉलेज हरिद्वार, तो वही फिल करना है। तो ही हम उस पर आपका मार्कशीट वार्कशीट फिर हमारे पास ही आएंगी और हमारे साथ ही कोऑर्डिनेट होगा ज़्यादातर। मेन बाकी आपका वेबसाइट से सारी चीज़ें हो जाएंगी। फॉर्म भी ऑनलाइन भरना है, फीस भी वहीं ऑनलाइन जमा करनी है, ठीक है। क्लासेज यहाँ चलेंगी तो उस क्लासेज का फिर ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी, तो इसमें आप पढ़ लेंगे। तो ये हो गया। अब तीसरा टॉपिक आ गया आहार समूह। अब आहार को भी डिवीजन देखें, अनाज कौन से होते हैं, उनका चयन कैसे करना है, प्रयोग कैसे करना है। जैसे आजकल मिलेट्स की बात चल रही है, इनके आधार पर आप देखेंगे। इसी तरह उनकी पोषण क्षमता क्या है, उनकी प्रयोग की विधियां कैसी कैसी हैं, उनको कैसे चूज करें आप, दलहन, फली, तेल, बीज, इनका चयन कैसे करें, उनका प्रयोग कैसे करें, उनकी पोषण क्षमता क्या है, दूध और दूध से बने प्रोडक्ट का क्या करना है, कैसे करना है, चयन कैसे करें, उनकी प्रयोग विधि क्या है, पोषण क्षमता क्या है, सब्जी और फल, चयन, चयन और प्रयोग विधि और पोषण क्षमता, सबका मतलब ध्यान रखना पड़ेगा आपको। वसा, तेल और शक्कर, इनका चयन कैसे करें, प्रयोग विधि क्या है, पोषण क्षमता क्या है, ठीक है, किस चीज़ के लिए हमको क्या चीज़ मतलब चूज करनी है आहार में, ये दिया जाएगा, बताया जाएगा, ठीक है। इसके बाद आहार और चयापचय मेटाबॉलिज्म की बात की गई है, डाइट एंड मतलब
मेटाबॉलिज्म, फूड, न्यूट्रिशंस, ऊर्जा की अवधारणा क्या है, मतलब ये चयापचय से संबंधित है कि कैसे ऊर्जा कितनी लेते हैं और कितनी खर्च करते हैं, ये बैलेंस रखना जो मेटाबॉलिज्म का काम है। ठीक है, तो ये इसकी तत्व कौन से होते हैं, घटक कौन से होते हैं, आवश्यकता क्या है इसकी, असंतुलित ऊर्जा क्या है, चयापचय की अवधारणा क्या है, कैलोरी की आवश्यकता क्या है, शारीरिक गतिविधि क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड, प्रोटीन का चयापचय, ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक, ऊर्जा की आवश्यकता, उपयोगिता और क्रियाशीलता, ये सब इसमें आपको मिलेगा। तो आहार्य चिकित्सा, लेकिन यह है कि आप यदि क्लास अच्छे से करेंगे तो आपका ये बहुत अच्छे से हो जाएगा, लेकिन यही है कि आप लोग क्लास में थोड़ा सा कोताही बरतते हो, इसलिए दिक्कत होती है, फिर क्लास नहीं हो पाती आपकी। तो यदि आप ज्वाइन करेंगे कंटिन्यू क्लास तो आपका ये बहुत अच्छा रहेगा। एक टाइम आप डिसाइड कर लीजिए, आप लोग ग्रुप में अपना सब लोग के जी हमको आप ये डिसाइड करिए कि हमको 2 घंटे क्लास लेनी है, तो 2 घंटे आप चूज कर लीजिए। तो अभी हम क्या करेंगे, आपका सिलेबस को ज़्यादा पढ़ाएंगे, फिर फर्स्ट सेमेस्टर वालों को जो सेकंड सेमेस्टर वाला सिलेबस का 1 घंटा हम क्लास रखेंगे, उनकी सिर्फ 1 घंटा रख लेंगे, आपकी 2 घंटा रख लेंगे। तो 2 घंटे में एक इलेक्टिव सब्जेक्ट पढ़ाएंगे और एक कंपलसरी सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। जब ये दोनों कंप्लीट हो जाएंगे फिर दूसरा इलेक्टिव सब्जेक्ट रहेगा और दूसरा फिर मतलब कोर सब्जेक्ट रहेगा। तो इस तरह से आप डिसाइड करेंगे 2 घंटे कि कौन से, मतलब दिन में अलग अलग टाइम पे भी आप डिसाइड करके आपस में बात कर लेना सब लोग कि सबका शेड्यूल मुझे बता देना। दिव्या बात कर लेगी उनसे, उत्प्रेक्षा से अगर वो ले सकते हैं क्लास हल्का, ठीक है, और आप लोग बात कर लेना ओम चमोली से, आपका रहेगा और भुवन का रहेगा। ठीक है, तो ये सब लोगों का अपना, जितने भी लोग हैं उनका सबका अपना डिसाइड करके हमको बता दोगे, तो ताकि मैं अभी तो मतलब नेक्स्ट वीक से शुरू करेंगे आपकी क्लास, क्योंकि अभी तो मैं जा रहा हूँ कहीं बाहर, तो फिर मैं आऊँगा 7-8 दिन में, तो नेक्स्ट वीक के बाद ही आपका क्लासेस शुरू करेंगे। ठीक है, फिर आता है आहार चिकित्सा। देखिए कितने बढ़िया चीज़ है आपका कि चिकित्सा के द्वारा आप कैसे लोगों को ठीक कर सकते हैं। आहार चिकित्सा की अवधारणा क्या है, उद्देश्य क्या है, सिद्धांत क्या है, इसकी सीमाएं क्या है, आहार चिकित्सा के अवयव क्या है, अनाज, दालें, फल, सब्जियां, मसाले, दूध, दही, मट्ठा, शहद, इनके उपचार से संबंधित सारे उदाहरण आपको दिए जाएंगे। तो कैसा इसमें क्या क्या क्या, मधुमेह मतलब डायबिटीज़ का इलाज बताया जाएगा, मोटापा का कैसे इलाज करें आहार से, डाइट से, कब्ज को कैसे ठीक करें डाइट से, हाई ब्लड बीपी को कैसे ठीक करें डाइट से, अर्जीन को, गठिया को, दमा को, रक्तअल्पता को, पीलिया को, और दृष्टि दोष अर्थात आंखों का इलाज कैसे करें आहार चिकित्सा के द्वारा। तो ये आप इसमें यहाँ पढ़ेंगे। तो सोचिए कि ये आपका एक अच्छी किताबें इसमें है आपका, जीवे शरदः शतम, जीवे शरदः शतम, शायद मेरे पास भी है किताब, नहीं तो ये मिल जाएगी आपको। हाँ यहाँ है इनकी किताब, श्री राम शर्माचार्य जी किताब है। ठीक है, स्वास्थ्य व्रत मैंने बताया, ये किताब दिखाई है आपको, ये भी है स्वास्थ्य व्रत, रामहर्ष शिव कुमार गौड़, और आहार और स्वास्थ्य डॉक्टर हीरालाल की है। रोगों का सरल चिकित्सा, ये विट्ठल दास मोदी की है। आहार और ये सब मिल जाएंगी, यहीं मिल जाएंगी, और ऑनलाइन भी मिल जाएंगी। वैसे तो यहाँ सब मिल जाती हैं, हरिद्वार में, ऋषिकेश हरिद्वार में सारी किताबें आपको। हरिद्वार में एक ये ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज है हरिद्वार में, रानीपुर मोड़ के पास, जहाँ आपके एग्जाम होते हैं उससे थोड़ा आसपास है, रेलवे स्टेशन के पास। रेलवे स्टेशन से थोड़ा रानीपुर मोड़ की तरफ चलेंगे तो आपको एक कॉलेज आएगा, मतलब यूनिवर्सिटी है आयुर्वेदिक, ये आपका ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज, तो उसके सामने किताबों की दुकान है। तो सब चीज़ें वहाँ मिल जाती हैं, योग की और आयुर्वेद की, बेसिकली आयुर्वेद की, नेचुरोपैथ की, पंचकर्मी की सारी किताबें। नहीं तो यहाँ भी मिल जाती हैं, ड्रोलिया बुक डिपो पे, जो आपका भारत माता मंदिर के पास है, वहाँ भी मिल जाती हैं सब। ठीक है, और लाइब्रेरी में तो है ही, जब आप यहाँ पढ़ें तो लाइब्रेरी में पढ़ लें। ठीक है, आए कभी तो 21 और 22 फरवरी को आपका इंटरनेशनल ये रहेगा शिविर, 2-3 दिन का, तो उसमें आप जरूर अटेंड कीजिएगा। यूनिवर्सिटी की तरफ से होगा, वो आपकी उत्तराखंड संस्कृत यूनिवर्सिटी की तरफ से होगा, इंटरनेशनल योग का शिविर रहेगा, तो उसको भी आप अटेंड करेंगे तो बहुत मतलब बेनिफिशियल उसमें रहेगा, आपको उसका सर्टिफिकेट भी मिलेगा। इसके बाद है योग से आरोग्य, इंडियन योग सोसाइटी, आहार और पोषण, ऋचा साहनी की है, और भी है मेरे पास, जो है इसकी है आपका अनीता सिंह की, ये बहुत बढ़िया किताब है ये भी,
ये भी आप ले सकते हैं, काफ़ी मोटी किताब है। तो इसमें आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी। डाइट और न्यूट्रिशन ऐप के माकरू इंग्लिश में है, न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स, ये आपका ज्योति सिंह की है। ये इनमें से कोई भी किताब आप डाइट और न्यूट्रिशन में खरीद सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया, मतलब ऊपर की दो जो स्वास्थ्यवृत्त विज्ञान है और स्वास्थ्यवृत्तम है, ये तो आपका उसमें भी काम आएगा, आपका योग चिकित्सा में भी और पंचकर्म भी, सब में काम आएगा और यहाँ पे भी काम आएगा। अब आता है आपका चौथा सब्जेक्ट। चौथा सब्जेक्ट है आपका E404 इलेक्टिव योग मनोविज्ञान और वैकल्पिक चिकित्सा। अब इसमें वैकल्पिक चिकित्सा भी बहुत सारी आपकी आ जाएंगी, सोचिए, ठीक है, कितना बढ़िया है। तो जो अभी आपको सुनील जोशी जी की किताब दिखाई है मर्मा वाली, वो भी यहाँ आपको काम आएगी, इसमें भी लगी हुई है वो किताब, ठीक है। तो योग मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, स्वरूप क्या है, उद्देश्य क्या है, तो मनोविज्ञान की चीज़ें आ गई। आधुनिक जीवन शैली में इसकी उपयोगिता क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आजकल जो डिप्रेशन चल रहे हैं, लोग दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, घर की बातों से, अपनी बातों से, संबंधों की वजह से बहुत ही समस्याएं रहती हैं। उन सब का समाधान यहाँ रहेगा। मनोविज्ञान के अनुसार मन और योग के अनुसार मन काम करना, ये कार्य सब इसमें रहेंगे। इसके बाद व्यक्तित्व आप देखेंगे, मनोविज्ञान के अनुसार व्यक्तित्व क्या है, उनके प्रकार क्या हैं। योग के अनुसार व्यक्तित्व होना चाहिए आपका, ठीक है, उनके प्रकार क्या हैं। योग के अनुसार व्यक्तित्व का विकास कैसे है, उसकी विधियां क्या हैं, उनके आधार पर बहुत सारी चीज़ें तो आपको हम बताते रहते हैं नॉर्मली ही, ठीक है। और बहुत लोगों का व्यक्तित्व में बदलाव भी आया है, उनके विचारों में बदलाव आया है, वो सहज महसूस करने लगे हैं, ठीक है, चीज़ों को छोड़ने लगे हैं, अर्थात जो चीज़ें दुखी करती हैं उनको छोड़ने लगे हैं, उन विचारों को छोड़ने लगे हैं। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण है इसमें यौगिक मनोविज्ञान में। मन स्थिति आपकी ऐसी हो जाती है योग से कि आप जीरो पे भी खुश हैं और हीरो पे भी खुश हैं, ठीक है, और आपका मन विचलित नहीं होता, आप एकदम स्थित प्रज्ञ टाइप के मनुष्य रहते हैं। वैकल्पिक चिकित्सा की अवधारणा क्या है, भारतीय भी पाश्चात्य भी दोनों इसमें यूज होंगी। वैकल्पिक चिकित्सा के क्षेत्र क्या है, सीमाएं क्या है, वैकल्पिक चिकित्सा की आवश्यकता क्या है, ये है, ठीक है। इसमें जैसे एक्यूप्रेशर हो गया, इसका डेफिनेशन क्या है, एक्यूप्रेशर के सिद्धांत क्या है, एक्यूप्रेशर के उपकरण क्या है, एक्यूप्रेशर के लाभ क्या है, दाब बिंदुओं का परिचय, ये मतलब मर्म वाला। एक्यूप्रेशर में सुजोग सब में विषमता क्या है, ठीक है। इसी तरह से प्राणिक हीलिंग का अर्थ क्या है, महत्व क्या, उपयोगिता क्या है। तो इसमें तो अभी इसमें आपको दो तीन दी गए, एक्यूप्रेशर दिया गया है और ये प्राणिक हीलिंग दी गई है। बाकी और भी होती हैं, जैसे हिप्नोथेरेपी होती है, रेकी होती है, EFT होती है, ठीक है। इस तरह की वैकल्पिक चिकित्सा आप उसमें पढ़ सकते हैं, अन्य चीज़ें भी पढ़ सकते हैं। तो ये आप इसमें कर सकते हैं ये सारी चीज़ें। तो ये आपका दोनों चारों पेपर बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मतलब अगर कोई इसमें है तो अब मेरी तो रिकमेंडेशन यही है कि आप इसको इन चारों सब्जेक्ट को ही लें। इसमें जो क्लास है ये देख लीजिए, आपको साइको काउंसलिंग, एक्यूप्रेशर, ये एक बुक है अतर सिंह की, डॉक्टर अतर सिंह की किताब है। ये बहुत अच्छी किताब है डॉक्टर अतर सिंह की, ठीक है, क्योंकि जब मैंने ये किया था एक्यूप्रेशर का कोर्स किया था तो मैंने भी यही किताब पढ़ी थी, ठीक है। ये मेरे पास है किताब, अभी रखी हुई है, ऊपर ही रखी होगी। ये है आपकी अतर सिंह जी की किताब, ये रही, ठीक है। ठीक है, ये आप किताब देख सकते हैं, ये अतर सिंह जी किताब है, हिंदी में भी आती है, इंग्लिश में भी आती है। तो ये हिंदी वाली आप ले सकते हैं, इसमें सारे की पॉइंट्स इसमें मिल जाएंगे आपको एक्यूप्रेशर के, ठीक है। दूसरी इनकी एलन कोठारी की भी आती है, एक्यूप्रेशर डॉक्टर योरसेल्फ धीरे, मतलब ये आप एक ही पढ़ लेंगे ना, अतर सिंह वाली बहुत रहेगी, ठीक है, ज़्यादा पढ़ने की। सुजोग थेरेपी आप अलग से ले सकते हैं, ठीक है, सुजोग थेरेपी की किताब ले सकते हैं, है प्रेशर वाला ही, लेकिन हाथों वाथों का इनका, क्योंकि हाथों में सब कुछ शरीर का सारे अंग आ जाते हैं, ठीक है,